welcome you to online classes. Myself Sandeep Kumar. Today I will discuss here the topic of the mathematics for the 11th and 12th classes, and the topic is graph of a function. The topic which we are going to discuss here, the graph of a function. हम यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं फॉर द 11th एज वेल एज 12th क्लास स्टूडेंट्स. तो क्या इस टॉपिक का रोल है 11th क्लास के लिए और क्या रोल है 12th क्लास के लिए, इसको पहले हम समझ लेते हैं. तो फंक्शन जो एक टॉपिक है, ये फॉर द पर्पज ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 11th क्लास के लिए, 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका टॉपिक 20% सिलेबस कवर करता है. मतलब 20% ऑफ द सिलेबस, होल ऑफ द सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर द 11th क्लास कवर्ड बाय द फंक्शन टॉपिक. एंड फॉर द 12th क्लास ये आपका नियरली 40% जो है सिलेबस कवर करता है. मतलब द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस covered 40% of the whole of the syllabus for the 12th class students, and similarly for the 11th class this is the only 20%. तो कहने का मतलब क्या है कि हम इस कॉमन टॉपिक को सीख लेते हैं कि फंक्शन क्या है और इसके बारे में डिटेल जानकारियाँ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. तो जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ होता क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे, फिर फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जानने के बाद हम लोग इस पे आएंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करने पे. तो ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा. 20% 11th क्लास के लिए एंड 40% 12th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आगे हम लोग समझते हैं ग्राफ होता क्या है. ग्राफ, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राफ. जैसा कि हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे, तो पहले हम समझ लेते हैं ग्राफ होता क्या है. तो ग्राफ इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल विद अदर्स. मतलब अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स अथवा दो से अधिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो उनमें किसी एक वेरिएबल का अथवा एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में अथवा दूसरे के साथ कैसा है, उसी को रिप्रेजेंट करना, उसी को शो करना क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है. जैसे हम लोग बात करें आपका सपोज दैट सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक वेरिएबल आपका x है और एक वेरिएबल आपका y है. इधर ये आपका y है. अगर हम कहें कि x की वैल्यू बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है आई डोंट नो. जैसे हम कहें कि x की वैल्यू y के साथ कुछ इस टाइप से बढ़ रही है, तो इसी को रिप्रेजेंट करना वो क्या कहलाता है, इसका एक ग्राफ कहलाता है. क्या कहलाता है, ग्राफ. मतलब द वेरिएशन ऑफ द x विद रिस्पेक्ट टू y एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज ग्राफ. तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ग्राफ क्या है, सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल विद अदर्स. नाउ द सेकंड टर्म व्हिच कम्स इन आवर टॉपिक दैट इज द फंक्शन. तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल f से. तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक फंक्शन एक स्पेशल काइंड का रिलेशन होता है. तो आवर टॉपिक इज़ रिलेशन. रिलेशन हम लोग समझते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं पर डे कहते हैं कि हमारे अपने फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा रिलेशन है. तमाम जगह पे हम लोग क्या नाम है, नाम सुनते हैं रिलेशन का. तो वही सेम डेफिनेशन ही वैलिड है मैथमेटिक्स में. तो रिलेशन हैज़ इट्स यूजुअल मीनिंग एज बी ऑब्जर्व इन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, डिनोटेड बाय कैपिटल आर. कैपिटल आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और जो इसकी मीनिंग हम लोग अपने एवरी डे लाइफ में जो ही ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वही सेम मीनिंग यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी होती है. जैसे हम बात करते हैं रिलेशन की एग्जाम्पल के तौर पे कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम. अगर हम कहते हैं कि राम जो है श्याम का भाई है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, एक ब्रदर का रिलेशन है. ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं अदर रिलेशन, सीता इज वाइफ ऑफ राम. तो यहाँ पे क्या रिलेशन है,
सिंपल सा रिलेशन है कि सीता जो है पत्नी है राम की। तो जैसा हम लोग जानते हैं, पर डे देखते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, वही सेम काइंड ऑफ द रिलेशन वैलिड हैं मैथमेटिक्स में। वन मोर एग्जांपल आई विल कंसिडर हेयर। जैसे हम कहें कि राम इज 2 ईयर ओल्डर देन श्याम। अगर हम कहते हैं कि राम जो है श्याम से 2 साल बड़ा है, तो ये भी आपका एक रिलेशन हुआ कि जो राम की आयु है, जो उसकी उम्र है, वो श्याम से 2 साल बड़ी है। तो ये सारे क्या हैं, रिलेशन हैं, जो कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तो अब इसको हम मैथमेटिक्स में कैसे व्यक्त करते हैं, देखते हैं। इन मैथमेटिक्स, suppose we have considered this example, राम इज, एक रिलेशन लेते हैं, आपका रिलेशन वो है कि राम इज 2 ईयर ओल्डर देन श्याम। अब इसको हम लोग मैथमेटिक में, इस रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे व्यक्त करें, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कंसिडर करते हैं द एज ऑफ द राम एज 1 वेरिएबल एंड द एज ऑफ द श्याम एज अदर वेरिएबल। तो कंसिडर हेयर, लेट द एज ऑफ द राम, अगर इसको हम लोग x माने, एंड एज ऑफ श्याम, इसको हम लोग अगर y माने, तो क्या कहा गया है रिलेशन में, रिलेशन में बोला गया है कि जो राम की एज है वो श्याम से 2 साल ज़्यादा है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं इस रिलेशन को, कि x इज इक्वल टू, x जो है एज ऑफ दी राम, वो इक्वल है किसके, श्याम के उम्र के 2 साल ज़्यादा, मतलब श्याम की उम्र से उसका 2 साल ज़्यादा है राम की उम्र। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एज ऑफ दी श्याम है उसमें क्या करेंगे, अगर इसकी एज ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, दिस इज अ रिलेशन हेयर, x इज द एज ऑफ राम एंड y इज द एज ऑफ श्याम। तो जो आपका यहाँ पे एक रिलेशन बना, मैथमेटिकल रिलेशन, तो दिस इज अ रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन हमने क्या देखा है कि फंक्शन इज अ स्पेशल, एक स्पेशल काइंड का रिलेशन ही है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि ये जो रिलेशन है ये अगर एक स्पेशल काइंड का फंक्शन है, तो हम लोग इसको कैसे एज फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वी विल सीन हेयर, अगर हम इसको लिखें इस टाइप से कुछ, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने जो एज ऑफ द श्याम है उसको लिख दिया इन द टर्म ऑफ द एज ऑफ द श्याम। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, जब भी किसी भी वेरिएबल को, जैसे सपोज दैट y इक्वल टू 2 माइनस एक्स अथवा x प्लस 2 या कुछ भी ऐसे लिखा हो, y इक्वल टू समथिंग, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू एज f(x). तो यहाँ पे हम लोग y के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक फंक्शन लिख सकते हैं f। और चूंकि ये जो वेरिएबल y है जो कि रिलेशन में आया है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग उस फंक्शन को क्या कर देंगे कि उस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, x पे, मतलब क्या है, वो फंक्शन ऑफ दी x है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली 2 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिलेशन है, लेकिन इसी रिलेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, एज अ फंक्शन। तो f(x) क्या कहा जाएगा यहाँ पे, हेयर f(x) इज द फंक्शन ऑफ x। ऐसे ही हम लोग तमाम एग्जांपल्स और ले सकते हैं। जैसे हम बात करें सपोज दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एज ए फंक्शन हम लोग क्या ले सकते हैं, और f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ये आपका फंक्शन हो गया। ये आपका रिलेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट इसको अगर हमने fx के फॉर्म में लिख दिया है, क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि y कोई है वेरिएबल और वो डिपेंड कर रहा है किसी अदर वेरिएबल t पे, जस्ट लाइक 3t + 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फंक्शन के टर्म में, f इस रिलेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ t पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा, फंक्शन ऑफ t हो जाएगा 3t + 5। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाउ अ फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो जो रिलेशन होते हैं उन्हीं का एक स्पेशल टाइप हो जो क्या होता है, फंक्शन होता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास में जारी करेंगे और उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। थैंक यू।